Welcome back again in the third part of or third video of simple future tense। जी हाँ दोस्तों, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस मींस के क्या है, टू बी फॉर्म, वर्ब फॉर्म क्या है, वो सारा स्ट्रक्चर देखा। पार्ट 2 में हमने सारे के सारे एक्टिव सेंटेंसेस और पैसिव भी देखे। आज के इस वीडियो में भी हम एक्टिव एंड पैसिव देखने वाले हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव। प्रीवियस वीडियो में हमने सब्जेक्टिव देखे थे, आज के वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी कि विच, हुज, हाउ मेनी एंड हाउ मच से सेंटेंसेस एक्टिव कैसे बनते हैं और वही सेंटेंस पैसिव कैसे होता है वो देखने वाले हैं। वॉचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपक। और अब तक आपने इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि सभी तक ये थियरी और द वे आई एम टीचिंग सब तक पहुंच सके। पहला सेंटेंस हम यहाँ पे हमने देखा है कि बेस सेंटेंस लिया थी। एग्जाम्पल सेंटेंस इज रीटा विल प्रिपेयर अ करी नेक्स्ट वीक। जो हम आज तक सीखते आए हैं उसमें क्या है, पैसिव या एक्टिव कोई भी सेंटेंस हो, ऑलवेज हमें क्या करना है, वी विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द सब्जेक्ट, द टू बी, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें हमें पहले आइडेंटिफाई करनी है, तभी जाके हमारा फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, दोनों हम बना सकते हैं। तो पहला हम लिखते हैं विच। विच से हम पहले बनाते हैं एक्टिव। यहाँ पे है रीटा विल प्रिपेयर अ करी नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक रीटा करी बनाएगी। विच यानी कि कौन सा, कौन सी, वगैरह वगैरह। ओके, सो कौन सी करी बनाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन तो नहीं है ना कि कौन सी साउथ इंडियन करी बनाएगी, पंजाबी करी बनाएगी, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो जो पूछना हो तो सेंटेंस हो सकता है विच से। और दूसरा, ये जो सेंटेंसेस है ना सारे, ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। इसे क्यों ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में ही जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो WH क्वेश्चन के साथ जुड़ जाता है। तो इसलिए भी हम बोलते हैं ना कि कौन सी करी, रीटा अगले वीक करी बनाएगी, तो रीटा अगले वीक कौन सी करी बनाएगी मीन्स के क्वेश्चन टैग के बाद ही सीधा ऑब्जेक्ट है वो कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है करी, जो विच के बाद कनेक्ट होगा। और एक बात याद रखिए, जब भी हम ऐसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस बनाते हैं और जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन टैग जिसके विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच कोई भी हो, जब भी हम ऑब्जेक्ट कनेक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट के पहले अगर कोई आर्टिकल दिया गया हो, चाहे ए है, एन है या डी है, तो हमें आर्टिकल को रिमूव करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा विच अ करी है तो विच करी। ओके, अ करी, विच अ करी, इट साउंड्स रॉन्ग। तो विच करी, फिर हमारी सब्जेक्ट लाइन है, टू बी लाइन है, उसे हम फॉलो करेंगे। तो विच करी विल, फिर सब्जेक्ट रीटा एंड हमारा वर्ब प्रिपेयर नेक्स्ट वीक कि नेक्स्ट वीक रीटा कौन सी करी बनाएगी। यह हो गया एक्टिव। इसका हम करते हैं पैसिव। तो विच और पैसिव में तो हमें पता ही है कि पहले हमें ऑब्जेक्ट डालना ही है, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट डाल दिया विच करी, फिर टू बी तो वही रहेगा विल। तो ऑब्जेक्ट आ गया। अभी ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, तो आएगा वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट जो लास्ट में चला जाएगा बाय करके। तो विच करी विल, फिर वर्ब हमारा है प्रिपेयर, तो बी प्लस V3, तो बी प्रिपेयर्ड, विच करी विल बी प्रिपेयर्ड। फिर हमारा ये जो सब्जेक्ट लाइन है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता पद, वो जाएगा लास्ट में बाय लिख के। तो बाय नाउन दिया गया है तो सिंपल बाय रीटा नेक्स्ट वीक एंड क्वेश्चन टैग। तो ये हो गया पैसिव, विच करी विल बी प्रिपेयर्ड बाय रीटा नेक्स्ट वीक। फिर देखते हैं हुज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं एक्टिव में हुज।
कि करी बनेगी कौन किसके, कौन सी मीन्स के किसके लिए, कौन किस बंदे की करी बनाएगी, हुज करी, ओके, विच के जैसा समहाउ साउंड करता है, तो हुज। उसके बाद देखिए तो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट कनेक्ट होगा, हुज करी, फिर टू बी विल, सब्जेक्ट हमारा रीटा, वर्ब फॉर्म प्रिपेयर, एंड एक्स्ट्रा वर्ड जो टाइम डिफाइनिंग वर्ड है नेक्स्ट वीक, एंड क्वेश्चन मार्क। सो हुज करी विल रीटा प्रिपेयर नेक्स्ट वीक, कौन से बंदे की, किसकी करी बनाएगी, तो हुज करी विल रीटा प्रिपेयर नेक्स्ट वीक। इसका पैसिव करते हैं, तो पैसिव होगा हुज, ऑब्जेक्ट तो आ गई है तो पहले रखेंगे हुज करी, फिर विल। अभी ऑब्जेक्ट आ गया तो उसके बाद वर्ब का नंबर है, वर्ब फॉर्म, तो वर्ब फॉर्म बी प्लस V3, तो ये रहा हमारा वर्ब फॉर्म प्रिपेयर, सो विल बी, प्रिपेयर का V3 होगा प्रिपेयर्ड, फिर सब्जेक्ट बाय, हमारा सब्जेक्ट है रीटा, बाय रीटा नेक्स्ट वीक, ये हो गया इसका पैसिव। सो हुज करी विल रीटा प्रिपेयर नेक्स्ट वीक, पैसिव हुआ हुज करी विल बी प्रिपेयर्ड बाय रीटा नेक्स्ट वीक। देन लेट्स गो फॉर अ करी, तो अभी हाउ मेनी या हाउ मच कहां पे इस्तेमाल होता है, हमें पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट कैलकुलेटिव है, कोई भी नाउन ऑब्जेक्ट कैलकुलेटिव है तो हाउ मेनी, और ग्रॉस है नॉन कैलकुलेटिव तो हाउ मच। तो यहाँ पे क्या होगा, अ करी, हाउ मच या हाउ मेनी, लेट्स से फॉर ग्रॉस है तो हाउ मच, ओके, हाउ मच, फिर ऑब्जेक्ट आएगा करी, भाई करी तो बनाएगी, करी तो बनाएगी लेकिन कितनी बनाएगी, एक पोर्शन, दो पोर्शन, तीन पोर्शन, या फिर एक कढ़ाई, या फिर एक पूरा पतीला, कितनी बनाएगी, सो इट कैन बी हाउ मच। सो हाउ मच करी, फिर हमारा टू बी फॉर्म विल, सब्जेक्ट लाइन एक्टिव है तो सब्जेक्ट पहले आ गया, विल रीटा, फिर वर्ब फॉर्म प्रिपेयर, एंड एक्स्ट्रा वर्ड हमारा नेक्स्ट वीक, भाई कितनी करी बनाएगी, हाउ मच। कैसे करेंगे इसका, तो हाउ मच करी, फिर टू बी विल, अभी ये आगे पीछे होगा, वर्ब फॉर्म पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया ना करी, तो जो वर्ब फॉर्म है तो उसका V3 होगा, B प्लस V3, तो B प्रिपेयर्ड का हो जाएगा प्रिपेयर्ड, इसके पीछे ईडी लगेगा, रेगुलर वर्ब फॉर्म है तो ईडी लगेगा, तो विल बी प्रिपेयर्ड, फिर ये सब्जेक्ट को बाय करके बाय रीटा नेक्स्ट वीक, हो गया इसका पैसिव, मीन्स के एक्टिव था हाउ मच करी विल रीटा प्रिपेयर नेक्स्ट वीक, पैसिव हाउ मच करी विल बी प्रिपेयर्ड बाय रीटा नेक्स्ट वीक। तो हाउ मच है उसकी जगह हम कर सकते हैं अभी नेक्स्ट हाउ मैनी, ओके, हाउ मैनी करी, हो गया। अभी यहाँ पे देखिए हाउ मेनी सेंटेंस में यहाँ पे अभी नहीं बना रहा हूँ, वो आपको प्रिपेयर करना है, उससे पहले मैं आपको यहाँ कुछ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू नोटिस डाउन ओवर हियर दैट, और लुक एट ओवर हियर, देखिए सारे के सारे पहले एक्टिव सेंटेंसेस देखिए जो हमने विच से बनाए, हुज से, हाउ मच से, देखिए विच ये निकाल दीजिए, बाकी करी, सो करी, विल विल, रीटा रीटा, प्रिपेयर प्रिपेयर, नेक्स्ट वीक, क्या हुआ, सेम वे पैसिव, विच तो यहाँ पे हुज है, फिर देखिए करी करी, विल विल, बी बी, प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड, बाय बाय, रीटा रीटा, नेक्स्ट वीक, क्या हुआ, दैट मीन्स दैट साउंड्स, ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच वगैरह वगैरह, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, हाँ पहली नजर में फर्स्ट टाइम अब जब हम सीखते हैं, समझते हैं, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक सेंटेंस आपने समझ लिया, एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर पैटर्न आपने सीख ली तो सभी के सभी सेम है, देखिए कोई फर्क नहीं है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, तो WH जो हमारा है वो चेंज हो रहा है, बाकी सभी के सभी सेंटेंस सेम है। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, हाउ मैनी 10 करी, ओके, कितनी करी के बाउल, लेट्स से फॉर एग्जांपल काउंटेबल है कि प्रिपेयर अ करी बॉल,
ओके, यहाँ पे हम डाल देते हैं काउंटेबल अ करी बॉल, एक बॉल बनाएगी, तो यहाँ पे कितने, हाउ मेनी करी बॉल। और बाकी का सेंटेंस कैसे होगा आप नीचे कमेंट में डाल दीजिए। हाउ मेनी का एक्टिव और हाउ मेनी का पैसिव नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये कंसेप्ट में समझ आई या नहीं आई। अगर नहीं आती है तो मैं इसके रिलेटेड एक और वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ये था सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रक्चर, कि जो एकदम आसान है। आपको अपने घर पे, आपके डे टू डे लाइफ, आपके प्रैक्टिकल लाइफ के जो भी सेंटेंसेस है वो एक्टिव बनाइए, उसके पैसिव बनाइए, सारे के सारे WH के साथ प्रैक्टिस कीजिए और लेट मी नो, मुझे बताइए कि आपको वो सेंटेंसेस कैसे लगे, बने या नहीं बने, या कोई ऐसा टॉपिक जहां पे आपको कंफ्यूजन है स्पेसिफिकली फॉर इंग्लिश, ग्रामर, लिटरेचर, या फिर आप आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सल्पिप है, डियोलिंगो है, टॉफेल है, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको कोई भी टॉपिक पे क्वेरी है, डाउट है, तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा, ताकि यू विल गेट हेल्पफुल इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन, आप अपने एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सके और आपका जो डिजायर स्कोर है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ला सके। So thank you so much friends being with us. Keep watching your favorite YouTube channel English with Deepak। और आपने अब तक इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और खास बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।